Good morning, 7th class. Hope you all are fine and healthy. Welcome to English class. Today we are going to start chapter 6 of grammar book verbs. Verbs आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा. तो हम उसी चीज़ को रिमाइंड करते हैं. वर्ब होता है सेंटेंस में एक वर्ड होता है जिसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं या फिर डूइंग वर्ड. Let's start with the definition first. Verb is a word which says something about a subject. Verb वो word है जो subject के बारे में कुछ कहता है. It denotes an action or being or possession. It is the most important word in a sentence. वो action, being या possession को बताता है और ये बहुत ही important word होता है, सबसे ज़्यादा important word होता है sentence में. For example, The boys play cricket. Play यहाँ पे action है. Ravi is clever. Is यहाँ पे being है. He has a beautiful coat. Has verb है और ये है यहाँ पे possession बता रहा है. Verb can primarily be of the following three kinds. Verb three kinds का होता है. First है doing verb. एक्शन जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं. इट इंडिकेट्स द एक्शन और वर्क डन बाय द सब्जेक्ट. और ये क्या शो करता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन या कुछ काम. फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, रन, रीड, कम एक्सेट्रा. जो भी सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल रीड की थी, द बॉयज प्ले क्रिकेट. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब प्ले और ये क्रिकेट है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो प्ले है वर्ब है वो एक्शन बताता है कि जो बॉयज हैं सब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या एक्शन किया है. क्रिकेट खेला उन्होंने, खेलते हैं वो क्रिकेट. नेक्स्ट है बीइंग वर्ब. इट इंडिकेट्स द बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. ये किसी का होना किसी के होने का बताता है कि ये चीज़ है. एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? बीइंग वर्ब है. नेक्स्ट है हैविंग वर्ब. इट इंडिकेट्स द हैविंग और पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट. ये क्या शो करता है? किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का पोजेशन, कि हमारे पास कोई चीज़ है, वो शो करता है. हैज़, हैव, हैड, हैविंग एक्सेट्रा. जैसे ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कोट, उसके पास बहुत अच्छा कोट है. हैज़ मतलब हैज़, हैव, हैड जो है वो शो करता है कि हमारे पास कोई चीज़ है, हमारी है, वो हमारा पोजेशन शो करता है. नेक्स्ट, वर्ब कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज. वर्ब को आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? प्रिंसिपल और मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. इट अलोन मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल. जो प्रिंसिपल या मेन वर्ब है वो अकेला ही सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बना सकता है. हेल्पिंग वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है उसका सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. नेक्स्ट है काइंड ऑफ वर्ब. वर्ब की काइंड्स. फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. जिस वर्ब को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल ही कॉल्ड, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको कॉल किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं पता हमें. तो अगर हम ये है ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको क्या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. ही कॉल्ड मी, मी हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया तो इससे क्या हो गया कि ये इसकी सेंस कंप्लीट हो गई. ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बुलाया.
क्लियर है? नेक्स्ट, intransitive verb, a verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called intransitive verb. एक verb जिसको अपना ऑब्जेक्ट को किसी अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर, लेकिन वो अपने आप में ठीक सेंस बनाता है, वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब. जैसे एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स. स्लीप्स यहाँ पे वर्ब है, ये मीनिंग कंप्लीट करता है कि बेबी सोता है. बेबी क्या करता है, वो बेबी के का एक्शन बता रहा है. ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो एक्सरसाइज ए में आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है, और एक एक्सरसाइज बी है, उसमें आपको ये नाउन्स दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, इनको आपने वर्ब्स फिल करने हैं, इनके वर्ब्स बना के. दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 6. थैंक यू सो मच.